चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप सुमित राणा साइंस क्लासेस लोड नहीं किया है तो आप अपने फोन में इसे लोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के यहाँ पर सर्च ऑप्शन में सुमित राणा साइंस क्लासेस को सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे, इसमें अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद में आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस आएगा आप इस स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज अपलोड मिल जाएंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो उसके यहाँ पर कोर्सेज को अपलोड किया गया है। आप इनको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद में आप कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी सेकंड पेपर पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। और इसमें हम लोग जो सेकंड पेपर यहाँ पर देखेंगे वो हमारा है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी। एल्गी की डाइवर्सिटी देखना है, लाइकेंस के बारे में पढ़ना और ब्रायोफाइट्स के बारे में इस पेपर के अंतर्गत डिस्कस करना है, ठीक है। ये सेकंड पेपर है और इस सेकंड पेपर में पहली यूनिट जो हमारी यहाँ पर स्टार्ट होगी, इस पहली यूनिट में हम लोग सबसे पहले लाइकेन के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइकेन के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद में एल्गी का कुछ यूनिट में, इस यूनिट में ही पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए लाइकेन। और लाइकेन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे ही पेपर आपके सामने सेकंड आएगा, लाइकेन का कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने 100 में 110% मिलने वाला है। किसी भी प्रकार का लाइकेन का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो लाइकेन क्या होते हैं इनके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। लिखें, इसमें थ्योरी लिख लीजिए। लाइकेन लाइकेन अत्यंत स्पेशल टाइप के, लाइकेन अत्यंत स्पेशल टाइप के प्लांट्स का ग्रुप, यानी कि पौधों का समूह। लाइकेन क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के प्लांट का ग्रुप होता है जिनमें जिनमें 400 जेनेरा, जिनमें 400 जेनेरा तथा 1800 स्पीसीज, जिनमें 400 जेनेरा तथा 1800 स्पीसीज को सम्मिलित किया गया है, इंक्लूड किया गया है। लाइन से लिखें, लाइन से लिखें। लाइकेन में, लाइकेन्स में मुख्य बॉडी, यानी कि जो इसकी मुख्य बॉडी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लाइकेन में मेन बॉडी थैलस के रूप में, थैलस के रूप में होती है, थैलस के रूप में होती है, जिसके प्रत्येक थैलस में, या जिसके थैलस में, ऐसे लिखें, जिसके थैलस में एक, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके थैलस में एक एल्गल कंपोनेंट, एक एल्गल कंपोनेंट्स तथा तथा एक फंगल कंपोनेंट, एक एल्गल कंपोनेंट तथा एक फंगल कंपोनेंट पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लाइकेन क्या है तो आप कह सकते हैं सर लाइकेन ऐसे प्लांट का ग्रुप है या ऐसे कंपोजिशन का बना हुआ है, ऐसे कंपोनेंट्स से मिलकर के बनता है जिसमें, या जिसकी बॉडी में, या जिसके थैलस में एल्गल कंपोनेंट व फंगल कंपोनेंट दोनों क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और ये दोनों, लाइक जब एल्गी और फंगस ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नए ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, या हम कह सकते हैं एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। लिखें इसके अंतर्गत, आगे लिखें। एल्गल कंपोनेंट को, लाइन से लिखिएगा, एल्गल कंपोनेंट को, कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट, याद रखिएगा ये पूछा जाता है, फाइकोबायोन्ट, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट तथा फंगल कंपोनेंट को
तथा फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं। फाइकोबायोन्ट्स तथा माइकोबायोन्ट्स कहते हैं। फाइकोबायोन्ट्स किसे कहते हैं? एल्गल कंपोनेंट को, और माइकोबायोन्ट किसे कहते हैं? फंगल कंपोनेंट को। ठीक है, कहते हैं। अर्थात अर्थात लाइकेंस लाइकेन एक प्रकार के अर्थात लाइकेन एक प्रकार के कंपोजिट प्लांट होते हैं। लाइकेन एक प्रकार के कंपोजिट प्लांट्स होते हैं। कंपोजिट प्लांट कहने का मतलब होता है इसमें एल्गल कंपोनेंट व फंगल कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं। और आपको पता है एल्गी और फंगस दोनों अलग अलग हैं। जो फंजाई है इनका अलग, हम ये कह सकते हैं, स्ट्रक्चर होता है, या ये अलग तरीके से एटमॉस्फेयर में अपने आप में अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। और जो एल्गी होते हैं ये अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो एल्गी क्या है? एल्गी एक स्पेशल टाइप का प्लांट ही है, या हम कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप का प्लांट है, जहां से प्लांट का इवोल्यूशन शुरू हुआ। लेकिन एल्गी से पहले भी क्या पाए गए? फंगस। तो फंगस जो है इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है, दैट मींस इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण ये व्हाइट इन कलर होते हैं, या डिफरेंट टाइप के कलर के हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का नहीं होता है, राइट। और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, लेकिन एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों के जो हाइफी हैं, या हम ये कह सकते हैं दोनों के जो कंपोनेंट हैं, वो आपस में मिलकर के लाइकेन का क्या कर दिए हैं? फॉर्मेशन कर दिए हैं। जिसमें फंगस क्या करता है? फंगस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और एल्गी क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट, दो अलग अलग प्रकार के प्लांट कंपोनेंट जो डिफरेंट टाइप के हैं, जो एक ऐसा है जो अपना फूड बनाए ले रहा है, एक ऐसा है जो अपना फूड नहीं बना पा रहा है। एक के पास में ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो वाटर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है एटमॉस्फेयर से, और एक के पास में प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो जिस कारण ये दोनों आपस में मिलकर के सहजीवन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो कराते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं एल्गी और फंगस जो है दोनों आपस में मिलकर के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। लेकिन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते करते एक नए कंपोनेंट का फॉर्मेशन कर दिया, जिसको हम लोग लाइकेन कह दिए। ठीक है भाई, एल्गी को हम लोग हिंदी में कहते हैं शैवाल, समझिए, एल्गी को कहते हैं शैवाल और फंगस को कहते हैं कवक, और इन दोनों से मिलकर के जो बना इसे लाइकेन कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं शैवाक। ठीक है, शैवाल और कवक दोनों क्या है? यहां पर मिले हुए हैं। चलिए नए लाइन से लिख लें बेटा। लाइकेन, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइकेन का, तो लिख लें लाइकेन्स नेचुरली प्योर। लाइकेन नेचुरली प्योर एनवायरमेंट में डेवलप होते हैं। तो मैंने बताया कि जो लाइकेन होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से अगर आप देखा जाए, जो नेचुरली प्योर एनवायरमेंट पाया जा रहा है, प्योर एनवायरमेंट पाया जा रहा है, ठीक है, इस प्योर एनवायरमेंट में ये लाइकेन क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, नेचुरली प्योर एनवायरमेंट में डेवलप होते हैं। तो यहां पर बात समझिए, प्योर एनवायरमेंट किसे कहेंगे? ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहां पर मोटरसाइकिल्स का, या हम कह सकते हैं गाड़ी मोटर का, किसी फैक्ट्री का, यानी कि जो प्रदूषित फैक्टर हैं, जो प्रदूषित कारक हैं, वो ना पाए जाए। ठीक है, ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं। लाइक अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, शुद्ध वातावरण होता है, एक तरीके से देखा जाए, वहां पर ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट में आप मोटरसाइकिल वगैरह को नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि मोटरसाइकिल से जो धुआं निकलता है वो हानिकारक होता है, एटमॉस्फेयर को खराब करता है। ठीक है, जिससे, और एक बात, ये पॉल्यूशन के सूचक भी होते हैं। पॉल्यूशन के सूचक कहने का मतलब जिस पार्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहां पर ये ग्रो नहीं करता है। तो जहां पर ये पहले से ग्रो करा हुआ है, अगर वहां पर लाइकेन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आप समझ लीजिए उस टाइप का एरिया या उस जगह का जो एरिया है या पर्टिकुलर रीजन है, वहां पर पॉल्यूशन पहुंच रहा है, या पॉल्यूशन फैलाने लगे वहां पर भी हम लोग, क्योंकि पॉल्यूशन तो हम ही लोग फैला रहे हैं ना, कोई ऊपर से थोड़ी ना आया है। चलिए
क्या लिखा, लाइकेन्स नॉर्मली प्योर एनवायरमेंट में डेवलप होते हैं, ठीक है। लाइकेन की डिफरेंट स्पीसीज, आगे लिखें, लाइकेन की डिफरेंट स्पीसीज सॉइल, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन पर, पार्टिकुलर रीजन पर ग्रो करती है, जैसे सॉइल, कॉमा रॉक, कॉमा वाटर, वाटर में भी कुछ लाइकेन पाए जाते हैं, कॉमा बार्क। बार्क क्या होता है, बार्क एक ऐसा रीजन होता है जो स्टेम का सरफेस, मान लीजिए स्टेम का जो सरफेस है, कोई स्टेम है, ठीक है, उसका सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर जो आप देखते हैं कि जो बार्क होता है, जो उसकी हम ये कह सकते हैं वुड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये ग्रो कराते हैं। और कहीं पर अगर लकड़ी पड़ी हुई है, वुड पड़ी हुई है, तो उस पर ये ग्रो कर सकते हैं, वुड आदि पर ग्रो करते हैं, वुड आदि पर ग्रो करते हैं। तो लाइकेंस की डिफरेंट स्पीसीज सॉइल, रॉक, वाटर, बार्क, वुड आदि पर ग्रो करती है, ठीक है। चलिए नए लाइन से लिखे हैं, हैबिट के आधार पर, सॉरी हैबिटेट के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर, बेस पर लाइकेन को निम्नलिखित ग्रुप में, या लाइकेन को फॉलोइंग्स ग्रुप में क्लासिफाइड या क्लासिफाई किया जाता है, निम्नलिखित ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे नंबर 1, जैसे नंबर की टेरिकोलस, नंबर 1 क्या हो गया, टेरिकोलस। टेरिकोलस कहने का मतलब होता है ऐसे लाइकेन जो सॉइल की सरफेस पर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। कार्टिकोलस कहने का मतलब होता है कि ये वुड सरफेस पर ग्रो करेंगे, यानी कि लकड़ी के कटे हुए भाग, कहीं पर लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है वहां पर ग्रो करेंगे। लिग्निकोलस कहने का मतलब होता है कि ये प्लांट के स्टेम पर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, या करते हैं। और सॉक्सीकोलस कहने का मतलब होता है कि रॉक की सरफेस पर ग्रो करें, यानी कि ऐसे लाइकेन जो रॉक की सरफेस पर ग्रो करते हैं उसको हम लोग सॉक्सीकोलस कहते हैं, जो स्टेम सरफेस पर ग्रो करते हैं उनको हम लोग लिग्निकोलस कहते हैं, जो वुड सरफेस पर ग्रो करते हैं उसको हम लोग कार्टिकोलस कहते हैं, और जो सॉइल पर ग्रो करते हैं उसको हम लोग टेरिकोलस कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो डिफरेंट मतलब हैबिटेट के आधार पर, यानी कि इसका वास स्थान क्या है उसके आधार पर लाइकेन को निम्नलिखित ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया गया। चलिए नलन से लिख लिए, लाइकेन की कुछ स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है, नलन से लिखिएगा, लाइकेन्स की कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर, कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर तथा कुछ स्पीसीज सी वाटर, फ्रेश वाटर तथा कुछ स्पीसीज सी वाटर, यानी कि समुद्री जल में भी पाई जाती हैं, में भी पाई जाती हैं। ऐसे लिखे हैं, इंडिया में पाए जाने वाले लाइकेन, इंडिया में पाए जाने वाले लाइकेन्स की मुख्य स्पीसीज में पार्मेलिया, मुख्य स्पीसीज में पार्मेलिया, कॉमा असनिया, कॉमा कोलेडोनिया, कोलेडोनिया, कॉमा पेल्टिगेरा, पेल्टिगेरा आदि आदि हैं, आदि हैं। तो इंडिया में जो लाइकेन की स्पीसीज पाई जाती है उसमें से अब क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया में पाए जाने वाले किन्हीं 2 लाइकेन्स के नाम लिखिए। तो याद रख लीजिएगा, पार्मेलिया, ठीक है, असनिया और कोलेडोनिया और पेल्टिगेरा, ये इंडियन लाइकेन्स हैं और ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर फ्रेश एटमॉस्फेयर होगा। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे रीजन है जहां पर फ्रेश एटमॉस्फेयर आज भी पाया जा रहा है, लाइकेन उस बात का सूचक है। चलिए
तो ये तो बात हो गई हमारे कुछ लाइकेन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हैं, और नहीं अगर आता है तो लाइकेन के बारे में आप क्या समझते हैं उसके विषय में लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लाइकेन थैलस कंपोनेंट, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि लाइकेन के थैलस के बारे में समझाइए, यानी कि लाइकेन का जो थैलस है वो किस तरीके से एसोसिएट है, किस तरीके से बना हुआ है, उस थैलस में कितने कंपोनेंट पाए जा रहे हैं उसको समझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग हमारी जो पड़ेगी वो पड़ेगी नेचर ऑफ डाल दीजिए नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लाइकेन थैलस कंपोनेंट। तो हेडिंग हमारी क्या पड़ी, हेडिंग हमारी पड़ेगी नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लाइकेन थैलस कंपोनेंट, राइट। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं हीलोटिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। तो ये इस बार भी हो सकता है आए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। हीलोटिज्म से आप क्या समझते हैं, तो लिखें हीलोटिज्म क्या होता है, लिखें लाइकेन्स अत्यधिक सिंपलेस्ट टाइप के कंपोजिट प्लांट होते हैं, सिंपलेस्ट टाइप के कंपोजिट प्लांट होते हैं। इनके थैलस में दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। इनके थैलस में दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें एल्गल कंपोनेंट ब्रैकेट में कर दीजिएगा फाइकोबायोन्ट, तथा फंगल कंपोनेंट ब्रैकेट में कर दीजिएगा माइकोबायोन्ट। फंगल कंपोनेंट ब्रैकेट में माइकोबायोन्ट के रूप में होता है। नलन से लिख लीजिए, सामान्यतः दैट मीन्स नॉर्मली किसी लाइकेंस थैलस के एल्गल कंपोनेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखना। सामान्यतः किसी लाइकेन थैलस के एल्गल कंपोनेंट क्लास, जो एल्गल कंपोनेंट होंगे वो किस क्लास के होंगे, है ना, किस क्लास के एल्गी होंगे, है ना। तो उसको समझ लीजिए, क्लास क्लोरोफाइसी, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी होते हैं, क्लास क्लोरोफाइसी, व फंगल कंपोनेंट क्लास एस्कोमाइसिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, याद रखना इस बात को, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है, लाइकेन्स में जो एल्गल और फंगल कंपोनेंट पाए जाते हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है, और जो फंगल कंपोनेंट है वो एस्कोमाइसिटीज क्लास से क्या करता है, बिलोंग करता है। इस बात को याद रखना। चलिए नेलन से लिखे हैं, या कंपोनेंट क्लास एस्कोमाइसिटीज के सदस्य या मेंबर होते हैं, नेलन से लिखे हैं, लाइकेन थैलस के एल्गल कंपोनेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइकेन थैलस के एल्गल
एल्गल कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा फूड का फॉर्मेशन कराने में सहायता करते हैं। लाइकेन थैलस में एल्गल कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा फूड का फॉर्मेशन कराने में सहायता करते हैं तथा तथा फंगल कंपोनेंट वाटर एब्जॉर्प्शन तथा रिप्रोडक्शन, जनन, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन आदि एक्टिविटी में सहायता करता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो लाइकेन थैलस में एल्गल कंपोनेंट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा फूड फॉर्मेशन करने में सहायता करते हैं। अब जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है आपको पता है कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए एज वेल एज वाटर होना चाहिए और साथ साथ फोटोसिंथेसिस के लिए यहां पर एक ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, वो क्लोरोफिल हो। ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहां पर देखिए वाटर लगा हुआ है, वाटर जो है वो फंगल कंपोनेंट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, मॉइस्चर से, या पानी में पाया जाए तो वाटर वेपर के होगा। यदि मान लीजिए किसी स्टेम या वुड के ऊपर ग्रो करा हुआ है तो वहां से क्या होगा, ये जो फंगल कंपोनेंट है ये एटमॉस्फियर से ही जो मॉइस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, वाटर को जोड़ करके एक C6H12O6 दैट मींस ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेता है, अपना फूड बना लेता है। वहां पर अगर हम लोग फंगल कंपोनेंट की बात करें तो फंगल कंपोनेंट कहता है कि सर देखिए मेरा काम है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना एज वेल एज मैं रिप्रोडक्शन में भी सहायता करता हूं, किसके, फंगस के, सॉरी एल्गी के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नए लाइन से लिखें। तो हीलोटिज्म क्या है उसी के विषय में लिख रहे हैं हम लोग, नए लाइन से लिखें। लाइकेन थैलस के दोनों कंपोनेंट, लाइकेन्स थैलस के दोनों कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं या लाभ पहुंचाते हैं। अतः इनके बीच, यानी कि यहां पर एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को लाभ हो रहा है एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, क्या लिखा, बोथ कंपोनेंट एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं अतः इनके बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हीलोटिज्म कहलाता है, हीलोटिज्म कहलाता है। तो हीलोटिज्म अगर आप एक लाइन या 1.5 लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लाइकेन थैलस एल्गल कंपोनेंट व फंगल कंपोनेंट दोनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तथा इनके बीच दोनों कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है तथा यह दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यह दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं जिस कारण इनके बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हीलोटिज्म कहलाता है। आप इस तरीके से 1.5 लाइन में लिख सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे कुछ हीलोटिज्म की। अब अच्छा, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग कंपोनेंट जो यहां पर दिया गया है लाइकेंस का वो कुछ स्पेशल टाइप का है। तो नई लाइन से लिख लीजिए, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार फंगल
फंगल कंपोनेंट एंड एल्गल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट एंड एल्गल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट एंड हटा दीजिए यहां से, फंगल कंपोनेंट एल्गल कंपोनेंट्स पर मोर डोमिनेंट होते हैं, मोर डोमिनेंट होते हैं यानी प्रबल होते हैं, यानी कि जो फंगल कंपोनेंट जो होते हैं वो एल्गल कंपोनेंट से डोमिनेंट है, फंगल कंपोनेंट एल्गल कंपोनेंट पर मोर डोमिनेंट होता है, मोर डोमिनेंट होता है। अतः इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अतः इन वैज्ञानिकों के अनुसार लाइकेन थैलस, इसको याद रखिएगा, अतः इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लाइकेन थैलस के एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट, एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट मास्टर, मास्टर एंड स्लेव, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप में होता है। स्लेव मतलब इसका हम ये कह सकते हैं नौकर, ठीक है। तो फंगल कंपोनेंट यहां पर नौकर के रूप में है और एल्गल कंपोनेंट जो यहां पर है वो मास्टर के रूप में दिखाया जा रहा है। तो क्या लिखा, मास्टर व स्लेव के रिलेशनशिप में होता है, या हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं, रिलेशनशिप के रूप में होता है, या हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में होता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई हेलोटिज्म के ऊपर, इस पे एक शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा और यहां पर लिख दीजिएगा शॉर्ट नोट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। देन इसके बाद में हम लोग को यहां पर पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। लाइकेन के क्लासिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा है, एक पेज का है, क्लासिफिकेशन और इसके टाइप ऑफ, अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, लाइकेन के क्लासिफिकेशन तथा इसके प्रकार के बारे में वर्णन कीजिए, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन और जो लाइकेन का टाइप है, लाइकेन कितने टाइप के हो सकते हैं उनके बारे में लिखने को आता है, या टाइप्स ऑफ लाइकेन अलग से आ सकता है। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। इसके अंतर्गत लिखे लाइकेन थैलस में, लाइकेन थैलस में पाए जाने वाले फंगल कंपोनेंट, लाइकेन थैलस में पाए जाने वाले फंगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट के आधार पर, के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर इन्हें, इसके आधार पर इन्हें टू क्लासेस में, दो क्लासेस में क्लासिफाइड, टू क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो इनका जो बेस लिया गया है वो क्या है, फंगल कंपोनेंट है। तो लाइकेन का जब भी क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके आधार पर किया गया, फंगस के आधार पर किया गया, फंगल कंपोनेंट के आधार पर किया गया। तो फंगल कंपोनेंट के आधार पर इन्हें हमने कितने क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया, दो क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया। तो इसमें पहला जो क्लास है, ठीक है, वो डाल दीजिए हेडिंग क्लास फर्स्ट एस्कोलाइकेन। तो पहली जो यहां पर क्लास है वो है एस्कोलाइकेन, एस्कोलाइकेन्स। अब ये एस्कोलाइकेन क्या है इसको समझना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत लिख लीजिए, छोटी सी पॉइंट के फॉर्म में लिख लें, एस्कोलाइकेन वह लाइकेन, वह लाइकेन्स जिनमें, वह लाइकेन जिनमें, जिनमें फंगल कंपोनेंट, वह लाइकेन जिनमें फंगल कंपोनेंट क्लास एस्कोमाइसिटीज मेंबर का होता है, जिनमें फंगल कंपोनेंट क्लास एस्कोमाइसिटीज,
एस्कोमाइसिटीज मेंबर का होता है, जी। मेंबर का होता है, क्लास एस्कोमाइसिटीज मेंबर का होता है। इन्हें 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 एस्कोलाइकेन कहते हैं, एस्कोलाइकेन्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, एस्कोलाइकेन कहने का मतलब क्लास एस्कोमाइसिटीज अगर मेंबर का या क्लास का सदस्य यहां पर इंक्लूड है कंपोनेंट के रूप में लाइकेन में, ठीक है, तो उसको हम लोग एस्कोलाइकेन कहते हैं। लाइन से लिख लीजिए, मोस्ट ऑफ 90%, मोस्ट ऑफ 90% लाइकेन, मोस्ट ऑफ 90% लाइकेन एस्कोलाइकेन के रूप में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अधिकतर लाइकेन्स में किस क्लास के फंगल कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज। सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए, जो यहां पर पड़ेगी वो है क्लास सेकेंड, जैसे हम लोग बोलते हैं बेसिडियोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन्स। इसके अंतर्गत लिखें, बेसिडियोलाइकेन के अंतर्गत लिख लीजिए, वह लाइकेन जिनमें फंगल कंपोनेंट, वह लाइकेन जिनमें फंगल कंपोनेंट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य, जिनमें फंगल कंपोनेंट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य के रूप में होते हैं, के रूप में होते हैं, उन्हें बेसिडियोलाइकेन, उन्हें बेसिडियोलाइकेन्स कहते हैं, जो कि 5 से 10%, जो कि 5 से 10% के रूप में पाए जाते हैं, 5 से 10% के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए, लाइकेंस जो होते हैं ये बहुत ही धीमे धीमे ग्रो करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट की तरह ये बहुत जल्दी जो है ना कई 1-2 सालों में बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसको कई साल लग जाते हैं एक अच्छे फॉर्म में आने में, ठीक है, एक अच्छे फॉर्म में अपने बॉडी को लाने में कई साल लग जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइकेन होते हैं ये स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है कि स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट कौन है, तो स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट जो होते हैं वो लाइकेन्स होते हैं, इसको याद रखना। तो लाइकेन्स आर द स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट, बहुत ही धीमे धीमे ये ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में जहां पर क्या नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है। यहां पर इस यूनिट में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, इस यूनिट में हम लोगों ने लाइकेन के बारे में समझ लिया, ठीक है। लाइकेन को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें हम लोगों ने देखा था टेरिकोलस, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था कार्टिकोलस, तीसरा था लिग्निकोलस और चौथा यहां पर कैसा था, सॉक्सिकोलस, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके टाइप देख लिए थे या ग्रुप देख लिए थे। देन इसके बाद में हम लोगों ने हेलोटिज्म के बारे में समझा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में ये पूछा जाता है। देन उसके बाद में हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया। तो क्लासिफिकेशन स्पेशली बहुत छोटा है, 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इसका जो क्लासिफिकेशन का बेस लिया गया है वो फंगल कंपोनेंट है, एल्गल कंपोनेंट नहीं है। चलिए, ये बात हमारी यहां तक कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ लाइकेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकेन्स के प्रकार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप ऑफ लाइकेन, जिसे हम लोग पढ़ेंगे कल।